Binance saying a cross-chain bridge linking with its BNB chain was targeted, enabling hackers to move tokens off the network. In total, hackers withdrew 2 million tokens, about $570 million at current prices. Joining us now is Changpeng. कुछ टाइम पहले तक ना ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा इशू था कि इतनी सारी ब्लॉकचेन्स होने के बाद में भी उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रॉस चेन ब्रिजेस बनाए गए, बट ये सॉल्यूशन के साथ में भी एक प्रॉब्लम आ गई। 2021 से लेके 2022 के टाइम ड्यूरेशन में अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन का लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेन ब्रिजेस के हैक होने से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉस चेन ब्रिजेस में ही हैक्स होते हैं या फिर फंड्स गायब होते हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हैं जैसे कि एक्सचेंजेस का हैक होना। बट अभी तक जितने भी फंड्स लॉस्ट हुए हैं 2022 के अंदर, उसमें क्या हुआ है कि 69% का जो फंड लॉस्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेन ब्रिजेस की वजह से हुआ है। अब वो कौन से ब्रिजेस हैं, ऐसा क्यों होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द सन क्रिप्टो टीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस चेन ब्रिजेस की हैक्स के बारे में, जो अभी रिसेंट में काफी हो रहे हैं एंड बिलियंस के फंड्स हैं हर साल गायब हो रहे हैं। अब यही देख लो कि सिर्फ 2022 के अंदर अराउंड 13 ऐसे केसेस देखने को मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग द बीएनबी चेन हैक। काफी सारे रीजंस हैं क्रॉस चेन ब्रिजेस के वल्नरेबल होने के लिए। सो वेल क्वेश्चन आता है कि जब हमें पता है कि इतने वल्नरेबल हैं तो हम इनका यूज ही क्यों कर रहे हैं, एंड वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंट्रोडक्शन टू क्रॉस चेन ब्रिजेस। एक नॉर्मल ब्रिज का काम क्या होता है कि एक एरिया या फिर लैंड को आपस में कनेक्ट करना ताकि लोग इधर से उधर जा सके। सेम ही केस है ब्लॉकचेन ब्रिजेस में, जहां दो नेटवर्क या फिर दो ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि आप जो भी अपने टोकन्स हैं या फिर डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर सके। ये जो प्रोसेस है वो काफी इजी नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के लिए दो ब्लॉकचेन के डेवलपर्स को आपस में कोलैबोरेट करना होता है, एंड तभी ये पॉसिबल है, वरना तो ये नहीं हो सकता। इन ब्रिजेस को ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि इनके जो डेवलपर्स होते हैं उनको आपस में कोलैबोरेट करना होता है, एक साथ हाथ मिलाना होता है, कोडिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिलहाल लगभग 70 ब्लॉकचेन ब्रिजेस प्रेजेंट है एंड उनमें अराउंड $25 बिलियन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम लॉक्ड होगा। हाउ डज द ब्लॉकचेन ब्रिजेस वर्क? एग्जाम्पल से समझते हैं। दो ब्लॉकचेन्स हैं जिनके बीच में हमें एक ट्रांजैक्शन करना है या फिर डाटा को ट्रांसफर करना है। तो मान लो एक क्रिप्टो है हमारे पास में जो कि है XRP, हमें उसको ए ब्लॉकचेन से बी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि XRP को ए ब्लॉकचेन पे बर्न किया जाएगा एंड उसका जो ERC20 टोकन है वो बी ब्लॉकचेन पे क्रिएट किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि बर्न ही क्यों करना है, सीधा ही भेज दो सिंपली, जैसा नॉर्मली एक ब्लॉकचेन पे हम करते हैं। फिलहाल की जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना वो इतनी एडवांस नहीं है। मे बी फ्यूचर में हम ऐसा कर पाए, बट अभी तो ये नहीं हो सकता। जो दो ब्लॉकचेन्स हैं वो अलग अलग काम कर रही है, उनका जो डाटा अलग है, तो हम एक तरीके से सेम जैसे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करते हैं वो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। अब जो सेम क्रिप्टो है वो एक बार में दो जगह एग्जिस्ट हो जाएगी। अभी वापस वही बर्निंग वाली बात क्यों करना है, जो क्रिप्टो है वो इस ब्लॉकचेन पे भी एग्जिस्ट करेगी, उस पे भी करेगी, तो इन शॉर्ट ही चीटिंग हुई ना, या फिर एक डबल डाटा क्रिएट हो जाता है। दैट्स वाई हमें बर्निंग करनी पड़ती है। लिस्ट ऑफ क्रॉस चेन ब्रिजेस एंड हाउ दे गॉट अटैक्ट। ये जो लिस्ट है आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप एक बार वीडियो पॉज कर लो एंड आराम से देख लो। रिसेंट में बहुत सारे हैक्स हो रहे हैं एंड इसका एक रीजन नहीं है, काफी हो सकता है। इसको समझने के लिए ना आपको वापस से ब्रिजेस पे जाना होगा। जब भी आप एक ब्रिज को क्रॉस करते हो, आप एक साइड से दूसरी साइड जाते हो, उसी सेम टाइम पे और लोग भी क्रॉस कर रहे होंगे, या फिर इस साइड से या फिर उस साइड से। तो एक पॉइंट आता है जहां पे ब्रिज के ऊपर काफी सारे लोग अवेलेबल होंगे। सेम होता है ब्लॉकचेन ब्रिजेस के केस में। जब भी क्रिप्टो ट्रांसफर हो रही होती है एक साइड से दूसरी साइड, या फिर फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा, एक ही टाइम पे काफी सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, काफी सारा डाटा ट्रांसफर होगा, तो एक मोमेंट पे सारा डाटा होगा यहाँ पे ब्रिज के ऊपर। तो इससे क्या होता है, हैकर्स को एक सिंगल पॉइंट मिल जाता है जहां पे बहुत सारा फंड्स अवेलेबल है। तभी तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्रॉस चेन हैक्स होते हैं उनका जो डाटा होता है या फिर जितना क्रिप्टो होता है, कम से कम वो $100 मिलियन का तो होता ही है, क्योंकि सारा फंड ब्रिजेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो एक साथ बहुत सारा निकाल पाते हैं। एक रीजन ये भी हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, यहाँ हैकर्स को मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं या फिर वीक पॉइंट्स मिल जाता है। अथॉरिटीज को भी ना समझने में टाइम लग जाता है कि किस पॉइंट पे अटैक हुआ है जिसकी वजह से ये लोग चुराने में सक्सेसफुल होगा। वैसे एक फन फैक्ट है, आपको क्या लगता है ये जो ब्रिजेस हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं या फिर सेंट्रलाइज्ड? अगर आंसर पता है तो ठीक है, अच्छी बात है यार। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जितने भी क्रॉस चेन ब्रिजेस होते हैं वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड,
क्योंकि एक अथॉरिटी ने क्रिएट कर दिया जिसको कंट्रोल या फिर मेंटेन भी वही करता है। तो इन शॉर्ट ये हो गया सेंट्रलाइज। बट एक और अच्छी बात है, यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी उन एंटिटीज की होती है या फिर अथॉरिटीज की होती है, तो आपको टेंशन लेने की इतनी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई हैं। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए ना तो वीडियो वापस से देख लेना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें बताओ कमेंट करके, या फिर अपने डाउट्स को बताओ। हम जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। तब तक आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग को सेफ तरीके से करते रहो। दिस वॉज पूजा खरड़िया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।